भारत के एनएसए की। भारत चीन सीमा मुद्दे पर 25वें दौर की वार्ता होगी। एलएसी पर शांति और स्थिरता सबसे अहम एजेंडा होने वाला है। दिल्ली में ब्रिक्स से पहले काफी अहम ये बातचीत मानी जा रही है। तो एनएसए अजीत डोवल का चीन का दौरा और इसमें खास तौर पर जो फोकस रहेगा अजीत डोभाल की इस यात्रा का, वो रहेगा विदेश मंत्री वांग यी से जो मुलाकात होगी। इसमें भारत चीन सीमा मुद्दे पर 25वें दौर की वार्ता होगी। एलएसी पर शांति और स्थिरता कैसे कायम की जाए, ये एक अहम एजेंडा होने वाला है इस दौरे का। अजीत डोभाल जब चीन पहुंच रहे हैं, दिल्ली में ब्रिक्स से पहले, ब्रिक्स जो कि सितंबर में अगले महीने बैठक होने वाली है भारत में, इससे पहले काफी अहम ये बातचीत, ये दौरा माना जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे अजीत डोभाल और इस दौरान सीमा से जुड़े जो मुद्दे हैं, एलएसी से जुड़े जो मुद्दे हैं और स्थायी शांति और स्थायी जो स्थिरता है वो कैसे कायम की जाए, तमाम जो विवादित मुद्दे हैं इसको लेकर चर्चा होगी, बातचीत होगी। और सबसे खास बात ये अगले महीने जो ब्रिक्स समिट होने वाली है, इससे पहले ये जो दौरा है वो अजीत डोभाल का काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। तो ब्रिक्स सम्मेलन से पहले ये बैठक हो रही है। भारत चीन सीमा विवाद पर 25वें दौर की जो बातचीत है वो होगी। भारत की तरफ से जो पक्ष है वो रखा जाएगा चीन के विदेश मंत्री के सामने और एक स्थिरता लाने की कोशिश की जाएगी। तमाम जो विवादित मुद्दे हैं उन्हें सुलझाने की इस दौरे में कोशिश की जाएगी। और क्योंकि 25वां ये जो बैठक है वो होने वाली है, 25वीं बातचीत का जो दौर है वो इस दौरान होने वाला है। मनीष झा इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्या जानकारी भारत और चीन के बीच में एलएसी को लेकर, अलग अलग पॉइंट्स को लेकर जो मतभेद है वो तो जग जाहिर है। अजीत डोभाल का ये जो दौरा है और अगले महीने ब्रिक्स की समिट होने वाली है, उससे पहले कितना खास, कितना इंपॉर्टेंट? देखिए, जहाँ तक टाइमिंग का सवाल है तो वाकई में ये बेहद खास है। वो 2 महीने में पहली बात तो ये कि पिछले दिनों जिस तरह अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधियों की बात सामने आई थी, तो उसके मद्देनजर जाहिर है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जब अपने समकक्ष चीन के एनएसए वांग यी के साथ बात करेंगे, तो चूंकि दोनों देशों के बीच एसआर लेवल का मैकेनिज्म है जिसके तहत सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत होती है, तो उसमें इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। और जो दूसरी टाइमिंग है वो ये कि अगले महीने ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी आ सकते हैं, ऐसी बात सामने आ रही है। तो अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आते हैं तो गलवान में हुए 2020 के संघर्ष के बाद ये पहला मौका होगा जब चीन के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आएंगे। तो ऐसे में दोनों देश की कोशिश होगी कि जो इस वक्त का जो तनाव है उसको थोड़ा और कम किया जाए चीन के राष्ट्रपति के विजिट से ठीक पहले। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों देशों की तरफ से लगातार बातचीत के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर दोनों देशों के बीच असहमतियां बनी हुई है और उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है।